In the last class, we discussed about reservations. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So एक बार मैं और repeat कर देती हूँ. What is reservation and what are the types? Okay. Okay, See, ma'am. reservation is a blocking a room for particular a guest and a particular period of time. Means जब आप कहीं पर अपनी लिए कोई, जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां पर आप अपने लिए कोई सीट रिजर्व करते हैं, तो आप एक डेट बताते हैं, वहां के जो भी पर्सन होता है वहां पे आप उसको डेट बताओगे कि आप इस डेट को आ रहे हो, आप पर्सन्स बताओगे कि कितने पर्सन्स के लिए आपको टेबल बुक करनी है, ठीक है, एंड किस कौन से टाइप की आपको टेबल बुक करानी है, मीन्स पूल साइड आपको लंच चाहिए या उनका कोई और व्यू है, अच्छा व्यू है, आपको उसके साइड लंच चाहिए, तो ये सब चीज सेम यही चीज आप होटल में भी होती है। मीन्स जब आप कहीं जाते हो, आपको रूम्स बुक कराने हैं, आपको रूम्स की रिक्वायरमेंट है, तो आप जो भी फ्रंट ऑफिस स्टाफ है आप उसको बताओगे कि आपको किस टाइप का रूम कैटेगरी चाहिए, ठीक है, कितने टाइप के कितने पर्सन के लिए चाहिए और किस टाइम पीरियड के लिए चाहिए, तभी तो वो आपको रूम प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप उनको अपना टाइम नहीं बताओगे कि आपको किस दिन चेक इन डेट है, चेकआउट डेट है, तो क्या हम रिजर्वेशन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना। नो मैम। ठीक है, तो यही होता है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन मीन्स आप किसी रूम को पर्टिकुलर ब्लॉक करके उस रूम टाइप को फॉर अ पर्टिकुलर गेस्ट एंड पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे रूम को बुक करके आप जब रूम बुक करते हो, दैट इज कॉल्ड रिजर्वेशन। ठीक है, इतना समझ में आया सबको? व्हाट इज रिजर्वेशन क्लास? यस मैम। आ रहा है ना समझे? बेटा रिस्पॉन्स करते जाओ, अदरवाइज मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक, नेक्स्ट वी मूविंग टू द टाइप्स ऑफ रिजर्वेशन। टाइप्स ऑफ रिजर्वेशन वी डिस्कस्ड, there are three types of reservation. First one is tentative reservation, second one is confirmed reservation, and last wait list reservation. Okay, जो आपका सबसे फर्स्ट है दैट इज टेंटेटिव रिजर्वेशन। टेंटेटिव रिजर्वेशन में मैंने क्या बताया था कि टेंटेटिव रिजर्वेशन वो होते हैं जिसपे गेस्ट आपको पूरा प्रॉपर या तो एडवांस पे नहीं करेगा या आपको प्रॉपर अपनी चेक इन और चेकआउट डेट के बारे में नहीं बताएगा, दैट आर कॉल्ड टेंटेटिव रिजर्वेशन। ठीक है, क्लास समझ में आया बेटा इतना? यस मैम। ठीक है, second we moving to the confirmed reservation. Confirmed reservation are those reservation in which we paid half advance payment, depends on the hotel policy. ठीक है, हम वहां पर कंफर्म रिजर्वेशन में क्या करेंगे, जो भी हमारी हाफ एडवांस पेमेंट होगी वो हम होटल को देंगे, सो दैट कि होटल स्टाफ जो होगा, हमारा रिजर्वेशन स्टाफ में होगा, वो हमारे रूम को बुक कर लेगा, दैट इज कॉल्ड कंफर्म रिजर्वेशन। ठीक, second third one is wait listed reservation. Wait listed reservation is कौन से होते हैं? वेट लिस्टेड रिजर्वेशन मैंने आपको कल बताए थे। क्लास, वेट लिस्टेड रिजर्वेशन कौन से होते हैं? मैम वेट लिस्टेड वो होते हैं अगर होटल्स में रूम ना खाली हो तो उनको वेटिंग किया जाता है कि जैसे मींस अवेलेबिलिटी होगी रूम जाएगा। ठीक, गुड। वेट लिस्टेड रिजर्वेशन वो होते हैं जब आपके होटल रूम सोल्ड आउट होता है या आपके होटल में उस पर्टिकुलर डेट के लिए डेट्स अवेलेबल नहीं होती है, सो दैट आप क्या करते हो, गेस्ट की बुकिंग तो आप अपने पास ले लेते हो बट उसे कंफर्म नहीं करते हो। कंफर्म इसलिए नहीं क्योंकि आपके पास रूम्स नहीं है, और वो वेट लिस्टेड एक तरह से जो वेट लिस्ट रहती है वो टेंटेटिव पे रहती है, मींस आपने गेस्ट को कंफर्म नहीं किया है कि आप गेस्ट को रूम प्रोवाइड कर रहे हो। वो आप तब प्रोवाइड करोगे जब आपके पास कहीं ना कहीं रूम्स की अवेलेबिलिटी आ जाएगी, कोई रूम कोई गेस्ट नहीं आएगा तो वो आपके पास अवेलेबिलिटी आएगी, तब आप उस गेस्ट को का जो वेट लिस्ट रिजर्वेशन है उसको आप कंफर्म करोगे। ठीक, इतनी चीजें, तीनों चीजें समझ में आ गई, टेंटेटिव क्या है, कंफर्म क्या है और वेट लिस्ट क्या है, इतना क्लियर हो गया सबको? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, अब नाउ वी मूविंग टू कंफर्म मैम, रिजर्वेशन। हाँ बेटा बोलो। अगर मैम कोई गेस्ट चाहे कि उसका रिजर्वेशन जो है वो वेस्ट लिस्ट पे डला हो और वो थोड़ा सा पेमेंट कर दे। हम्म, देखो ऐसे केस में क्या करते हैं, जब वेट लिस्ट की कैटेगरी होती है तो ये फ्रंट ऑफिस को पता होता है ना कि उनके पास एक भी रूम्स की अवेलेबिलिटी नहीं है।
अगर गेस्ट Yes, पेमेंट भी कर देगा और अगर हमारे पूरे रूम्स, जितने रूम्स की बुकिंग थी वो पूरे रूम आ गए, तो हम गेस्ट को रूम प्रोवाइड कैसे करेंगे? इस केस में हम क्या करते हैं, अगर बाई चांस हमने किसी गेस्ट से पेमेंट ले भी ली, तो हमें उसको रूम प्रोवाइड करना होता है। आइदर या तो अपने होटल में प्रोवाइड करेंगे, या फिर अपना जो कोई जिस हमारे होटल से कहीं टाई अप होगा, हम वहां पे उसको रूम प्रोवाइड करेंगे। yes, समझे? ये चीज समझ में आई? yes, होटल्स के भी अपने टाई अप्स होते हैं, जैसे कि आसपास में कोई होटल है, 2 बिल्डिंग आसपास में है, ठीक है, तो वो दोनों आपस में टाई अप कर लेते हैं कि इफ इन दी केस अगर कभी हमारे पास सोल्ड आउट की सिचुएशन आती है और फिर भी हमारे पास कोई ऐसी बुकिंग होती है जो जिस गेस्ट को हमने कमिटमेंट कर दिया था रूम देने का, बट हम प्रोवाइड नहीं करा सकते, तो उस केस में क्या करते हैं हम, अगर जो उसके नियर बाई होटल है वो रूम सोल्ड आउट नहीं है, हमारा होटल सोल्ड आउट है, तो हम अपने रूम्स वहां पे भी ट्रांसफर आपकी कर वॉइस देते हैं। क्रैक वो हो अपने रही है। अपने चार्जेस होते हैं कि हम उसको क्या कौन से चार्जेस पे करेंगे। हाँ ठीक है, ऐसा होता है कि जो आसपास के जो होटल्स होते हैं उनसे हमारा टाई अप होता है कि कभी हमारे पास सोल्ड आउट की सिचुएशन आ जाती है तो हम अपने रूम्स दूसरे होटल में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक। हाँ, ओके जो मैम। कंफर्म रिजर्वेशन होता है उसमें भी 2 टाइप के रिजर्वेशन होते हैं। एक होता है हमारा गारंटीड रिजर्वेशन, एक होता है नॉन गारंटीड रिजर्वेशन। बेसिकली आपको ये होटल्स में जब आप जाओगे तो ऐसा बहुत कम देखने को मिलेगा। क्या होता है गारंटी रिजर्वेशन में, जैसे कि हमने कोई बुकिंग करी, ठीक है, यस मैम। अगर हमारे होटल का टाइम है 1 PM चेक इन का, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम 1 PM से ले करके 6 PM तक इन द इवनिंग, 6 PM इन द इवनिंग तक हम गेस्ट का वेट करते हैं कि गेस्ट में भी अराइव हो जाए। अगर उसने कोई इन्फॉर्म नहीं किया है हमको, अगर उसने इन्फॉर्म कर दिया है कि मैं 8 बजे तक आऊंगा, देन नो इश्यूज। अगर उसने इन्फॉर्म नहीं किया है तो हम 6 बजे तक वो रूम होल्ड करके रखते हैं। ठीक। अगर 6 बजे तक गेस्ट बिना इंफॉर्मेशन के नहीं आया तो वो रूम हम रिलीज कर देते हैं, मीन्स वो फिर हम सेल करने के लिए उसको उस रूम से जो रिजर्वेशन है वो हटा देते हैं। फिर अगर कोई वॉक इन वगैरह गेस्ट आता है या कोई अदर गेस्ट आता है तो हम वो रूम उस गेस्ट को दे देंगे। ठीक, ये चीज समझ में आई? क्या होता है कि कोई भी रूम होता है 1 बजे की, अगर हमारे पास चेक इन टाइम है तो 6 PM, मोस्टली होटल में 6 PM की टाइमिंग है। अदरवाइज इट डिपेंड ऑन द होटल पॉलिसीज कि किसी ने 7 o'clock तो नहीं कर रखा, वैसे मोस्टली 6 बजे तक का टाइम होता है। 4 to 5 आवर्स लेके चलते हैं हम चेक इन टाइम से। तो 1 PM का अगर आपका चेक इन टाइम है तो 4 to 5 आवर्स ले लो तो 6 बजे तक। ठीक है, 6 बजे तक क्या करते हैं, हम रूम को होल्ड करके रखते हैं। अगर गेस्ट ने हाफ पेमेंट कर दी है और गेस्ट नहीं आया तो हम 6 बजे तक रुकेंगे। ये कौन सी थी, कंफर्म रिजर्वेशन होने के बाद की बात मैं कर रही हूँ, ये चीज याद रखना। मेक श्योर कंफर्म रिजर्वेशन होने के बाद अगर गेस्ट नहीं आता है विदाउट एनी इंफॉर्मेशन टिल द 6 PM, देन वी रिलीज। ठीक, हम वो रूम रिलीज कर देंगे, किसी अदर गेस्ट को हम दे देंगे। अगर फिर अगर दोबारा वो गेस्ट आता है तो अब हमारे पास तो रूम है नहीं, अगर हमारे पास रूम होगा तब हम गेस्ट को देंगे, अदरवाइज हमारे पास रूम नहीं है तो फिर हम गेस्ट को सीधा डिनाई कर देंगे, सॉरी सर वी डोंट हैव रूम्स। हमने क्या कर दिया, अब जो हाफ पेमेंट है, अब इस केस में ये क्वेश्चन पूछो मेरे से कि क्या वो जो हाफ पेमेंट है वो हम गेस्ट को रिटर्न बैक करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे मैम। बताओ। नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मैम जो रूम मेकिंग में खर्च आया, एक्सपेंस आया है ना, वो तो हो चुका है ना, तो वो सामने वाला बंदा जो गेस्ट होगा वो खुद डिनाई कर देगा। मतलब लेने की कोशिश तो करेगा लेकिन वो बोल नहीं पाएगा कि हाँ मुझे मेरा पेमेंट वापस करिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो इसमें बेसिकली ये होता है कि जैसे कि आप हमने रूम बुक कर लिया, ठीक है, मैंने रूम बुक कराया तुम्हारे होटल में, अब अगर मैं नहीं आई, आपको मैंने इन्फॉर्म भी नहीं किया कि मैं नहीं आ पाऊंगी या मैं थोड़ा लेट आऊंगी, ठीक, तो मैंने इन्फॉर्म नहीं किया, अब वो आपका रूम आपका आज की डेट में वेस्ट जाता, जो मैंने आपको बताया पेरिशेबिलिटी, आज की Yes, डेट ma'am. में वो तो रूम वेस्ट जाता। ये तो बाई चांस की बात है कि आपके पास कोई गेस्ट आ गया, अगर गेस्ट नहीं आता तो वो रूम वेस्ट जाता ना। उस रूम Yes, का जो ma'am. पर्टिकुलर डेट का रेवेन्यू है, क्या आप इन फ्यूचर में जनरेट कर पाते? नहीं कर पाते ना। Never. हाँ, तभी हमने उस रूम को सेल कर दिया। अब ऐसे केस में गेस्ट भी आपसे आर्ग्यू नहीं कर सकता कि नहीं आप उसकी पेमेंट वापस करो, क्योंकि जब आप रिजर्वेशन करते हो तो रिजर्वेशन के भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जिसमें आपको गेस्ट को साइन करना होता है।
ठीक है, वो टर्म्स एंड कंडीशंस गेस्ट के पास जाते हैं, गेस्ट उनको पढ़ के ही आपका रिजर्वेशन करता है। अब गेस्ट ने नहीं पढ़े उससे कोई इशू नहीं है, बट ये आपके होटल की पॉलिसीज में जो आपके पूरी बुकलेट होगी जो रिजर्वेशन का, उसमें ये सारी चीजें मेंशन होती है। ठीक, अब ये था कौन सा बताया मैंने, गारंटीड नॉन गारंटीड रिजर्वेशन। एक है आपका गारंटीड रिजर्वेशन। गारंटीड रिजर्वेशन में क्या होता है कि इस ऐसे केस में आपको गेस्ट इन्फॉर्म कर देता है, ठीक, कि मैं इस टाइम पे 6 PM पे नहीं आ पाऊंगा, मैं 1 PM मेरा चेक इन टाइम है, तो मैं 7 PM तक आ पाऊंगा या 8 PM तक आ पाऊंगा। गेस्ट ने आपको कंफर्म कर दिया है। अब ऐसे केस में क्या आप ये रूम को रीसेल कर सकते हो? जो हम 6 बजे उस रूम को रिलीज कर रहे थे, ऐसे केस में क्या हम रिलीज कर सकते हैं उस रूम को? यस बोलो। नो मैम। नहीं कर सकते ना, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, रूम को हम होल्ड करके रखेंगे। अगर गेस्ट आ गया पूरे उसके चेक इन टाइम के बीच में, तो हम वो रूम दे देंगे। अगर नहीं आया तो गेस्ट से हम पूरी फुल, अगर उसने हाफ पेमेंट कर रखी है तो हम उससे पूरी फुल पेमेंट लेंगे। और इस चार्ज को बोलते हैं रिटेंशन चार्ज। इस रिटेंशन चार्ज का मतलब गेस्ट ने आपका रूम यूज नहीं किया, बट फिर भी वो आपको फुल पेमेंट करेगा। दैट इज कॉल्ड रिटेंशन। मीन्स रिजर्वेशन के अगेंस्ट में आप जो चार्ज लोगे, रिजर्वेशन करा दिया गेस्ट ने, कंफर्म रिजर्वेशन कराया, गारंटी रिजर्वेशन कराया, फिर भी वो गेस्ट नहीं आया, तो हम उसे जो चार्जेस उससे गेस्ट से लेंगे, दैट इज कॉल्ड रिटेंशन चार्ज। ठीक है, इतना समझ में आया? यस मैम। अगर मैम वो इन्फॉर्म कर दे कि हाँ मैं अभी नहीं आ पाऊंगा, फिर भी रिटेंशन चार्ज लग जाएगा? देखो, अब हमने ये देखो वही आ गया ना बात, कि पहले तो गेस्ट की बुकिंग कंफर्म थी, ठीक, हमने उससे हाफ पेमेंट ले रखी थी, ठीक है। यस मैम। अब इसके बाद क्या हुआ, गेस्ट ने बोला कि हमारे होटल की चेक इन टाइमिंग है 1 o'clock, ठीक। गेस्ट ने हमको कॉल करके या हमने गेस्ट को कॉल करके उनसे कंफर्मेशन की कि सर आपकी अराइवल टाइमिंग क्या है, ठीक। उसने कहा कि मैं 7 से 8 बजे के बीच में आऊंगा, ठीक। अब क्या हो गया, गेस्ट में भी कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ हो गया, कहीं पे वो स्टक हो गया, वो गेस्ट नहीं आ पाया, बट आपने तो वेट किया ना गेस्ट का। अगर गेस्ट अगर आपको बता देता कि गेस्ट नहीं आ पाएगा, तो आप वो रूम रिलीज कर देते, वो किसी और को दे देते आप। बट गेस्ट ने आपको फिर से कंफर्म किया, गारंटीड की कि गेस्ट आएगा, अब वो फिर भी नहीं आया, तब तो अब मेरा तो रूम वेस्ट हो गया ना। हम जो आज की रेवेन्यू है वो हम इन फ्यूचर में कभी जनरेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमने हम तभी हम उससे गेस्ट से चार्ज देंगे कि हमारा जो लॉस हुआ है उसको हम कवर अप कर सके, ठीक। ये चीजें सारी समझ में आ गई कि रिजर्वेशन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, टाइप्स में भी टेंटेटिव क्या है, कंफर्म क्या है, वेट लिस्ट क्या है, नॉन गारंटीड क्या है एंड गारंटीड क्या है। इतना क्लियर हो गया सबको? यस मैम। यस मैम। किसी को भी कहीं प्रॉब्लम है इसमें? किसी भी एक वर्ड में प्रॉब्लम हो तो बेटा मेरे से फिर से पूछ लो, मैं फिर से एक बार कोई अदर एग्जांपल से इसको क्लियर कर दूंगी। कर दीजिएगा फिर से बताएं। यस मैम। ठीक है, क्या चीज नहीं समझ में आई शिवांश? एक बार स्टार्टिंग से समझा दीजिए। नहीं, स्टार्टिंग से क्या टेंटेटिव से समझाना है कि नॉन गारंटीड गारंटीड समझाना है? नहीं, गारंटी और नॉन गारंटी। गारंटीड और नॉन गारंटीड, ठीक है। देखो, गारंटीड और नॉन गारंटीड किसके टाइप्स है? कंफर्म रिजर्वेशन के टाइप्स है, ठीक है। गारंटीड नॉन, पहले आपसे पूछा जाएगा कि रिजर्वेशन के टाइप्स बताओ, तो आप 3 टाइप्स बताओगे। फर्स्ट वन टेंटेटिव, सेकंड वन कंफर्म, थर्ड वन वेट लिस्ट। क्लियर यस शिवांश? ठीक। अब आपसे पूछा जाएगा कि कंफर्म व्हाट इज कंफर्म रिजर्वेशन एंड डिफाइन इन टाइप्स, ऐसे टाइप का कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो आप क्या बताओगे कि कंफर्म रिजर्वेशन क्या होता है, और कंफर्म रिजर्वेशन के 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन नॉन गारंटीड रिजर्वेशन, सेकेंड वन गारंटीड रिजर्वेशन। नाम से ही क्लियर हो रहा है, नॉन गारंटीड मतलब गेस्ट ने बुकिंग तो कंफर्म की थी, बट गारंटीड नहीं किया था कि गेस्ट आएगा ही आएगा। क्लियर? यस मैम। सेकेंड पे गेस्ट ने बुकिंग तो कंफर्म की, बट गारंटी भी ली कि वो आएगा ही आएगा। कंफर्म बुकिंग हम तब करते हैं जब हमारे पास हाफ पेमेंट आ जाता है, ठीक। होटल पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि हम हाफ पेमेंट लेते हैं या फुल
पेमेंट लेते हैं। मोस्ट ऑफ द केस में हम हाफ पेमेंट लेते हैं, वो हो सकता है कि हम 60% ले या 40% ले, इट्स डिपेंड्स ऑन द होटल एंड होटल पॉलिसीज। ओके, यस अब मैम। नॉन गारंटीड में क्या है, गेस्ट ने बुकिंग कंफर्म कर दी, ठीक, अब हमारी चेक इन टाइमिंग है 1 PM। होटल में वो किसी किसी होटल्स की डिफर कर सकती है, बट मोस्टली 1 PM पे ही होता है होटल चेक इन टाइम, ठीक। अब गेस्ट ने 2 दिन पहले हमसे बुकिंग कराई थी और गेस्ट ने बताया था कि आज की डेट में गेस्ट को आना है, ठीक। टुडे इज 18th ऑफ जून, ठीक। गेस्ट ने मुझे आज बताया था कि गेस्ट आज आएगा और हमने उसको गेस्ट को इन्फॉर्म कर दिया था कि सर अवर चेक इन टाइम इज 1 PM, ठीक। अब गेस्ट 1 बजे नहीं आया, ठीक है, हम 2 बजे भी नहीं आया, हमने वेट किया, 3 बजे भी नहीं आया, हमने वेट किया, 4 बज गए, 5 बज गए, 6 बज गए, ठीक। 6 बजे हमारा मोस्ट लीस्ट टाइम होता है जब तक हम गेस्ट का वेट करते हैं। अगर इसी बीच में गेस्ट हमको इन्फॉर्म कर देगा कि हम 7 बजे आएंगे, 8 बजे आएंगे या जितने बजे भी आएंगे, तो हम वो रूम होल्ड करके रखेंगे। अगर अब हमें गेस्ट ने इन्फॉर्म नहीं किया तो हमारा चेक इन टाइम से लेके 5 आवर्स तक का टाइम होता है कि हम गेस्ट का वेट करते हैं, जब गेस्ट ने हमको इन्फॉर्म नहीं किया है तब, ठीक। अब गेस्ट ने हमको इन्फॉर्म नहीं किया, हमने 6 बजे तक गेस्ट का वेट किया, 6 बजे तक ना ही गेस्ट की कोई इन्फॉर्मेशन आई, ना ही गेस्ट आया, देन हम क्या करेंगे, वो रूम हम रिलीज कर देंगे। मतलब अब हम इसको रिजर्वेशन से हटा देंगे, अब ये हमारा वॉक इन के लिए हम इसको सेल करेंगे कि इफ इन द केस कोई वॉक इन आ जाता है जिसको रूम रिक्वायरमेंट होगी तो ये रूम हम उसको दे देंगे, अगर नहीं आएगा तो वो रूम हमारा खाली रहेगा, वैकेंट रहेगा, ठीक है। लेकिन ma'am. इसके चार्जेस गेस्ट ने हाफ पे किए थे, तो हम गेस्ट से, अगर अब हमारा रूम खाली गया है तो हम गेस्ट से पेमेंट भी लेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमारे गेस्ट से पेमेंट ले लेंगे, ऐसे तो हमारा पेमेंट, ऐसे तो हमारा रूम वेस्ट चला जाएगा और हमारे ऐसे लॉस हो जाएगा, Yes, ma'am. होटल लॉस बियर नहीं करेगा ना। तो ये क्या था, नॉन गारंटीड। अब गारंटीड में क्या है, गारंटीड में गेस्ट ने आपको इन्फॉर्म कर दिया कि 1 PM हमारी चेक इन टाइमिंग थी, लेकिन गेस्ट ने इन्फॉर्म कर दिया कि वो 9 PM तक आएगा, तब आप क्या करोगे, 6 बजे तो रूम रिलीज नहीं करोगे क्योंकि गेस्ट ने आपको इन्फॉर्म कर दिया दैट ही विल अराइव ऑन एट 9 PM, तो आप 9 बजे तक गेस्ट का वेट करोगे। 9 बजे तक गेस्ट नहीं आएगा, फिर गेस्ट को कॉल करके उससे कंफर्मेशन लोगे कि सर की एक्सपेक्टेड आपकी अराइवल टाइमिंग क्या है, फिर आपका, तब आप रूम को किसी को दे नहीं सकते क्योंकि गेस्ट ने आपको कंफर्म किया था कि वो 9 बजे तक आएगा, फिर वो रूम आपको पूरी नाइट के लिए होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। अब उस केस पे आप रूम को सेल नहीं कर सकते, ठीक शिवाश, क्लियर हुआ। Yes, ma'am. फिर हम गेस्ट से क्या करेंगे, रिटेंशन चार्ज लेंगे कि हमारा रूम, आपकी बुकिंग तो कंफर्म की बट सर आप आए नहीं, इस वजह से होटल में लॉस बियर नहीं करेगा, तो ये जो भी इसके चार्जेस होंगे ये चीज गेस्ट पे करेगा, ठीक है। मैम पर उसने हाफ पेमेंट अगर किया हुआ है तो चार्ज तो पे होगा नहीं। क्या करो बेटा, समझ नहीं आया मुझे, फिर से बोलो। मैम अगर उसने हाफ पेमेंट तो कर दिया, पर अगर वो उस दिन नहीं छोड़ के अगले दिन आया तो उससे डिटेंशन चार्ज तो होगा नहीं क्योंकि उसने पेमेंट अच्छा। तो कर दिया ना वो रूम देखो की। कई बार ऐसे केसेस में क्या होता है कि जैसे कोई गेस्ट है, ठीक, अच्छा क्वेश्चन था शिवांश, जैसे कोई गेस्ट है, आज उसकी चेक इन टाइम, आज उसका चेक इन डेट है, ठीक, बट वो, उसने हमको बोला कि वो शाम 6 बजे तक आएगा, बट वो किसी भी कुछ भी रीजन हो सकता है उस वजह से नहीं आया, तो गेस्ट क्या करेगा, अपनी बुकिंग 1 डे अहेड कर देगा, मतलब 1 दिन के लिए आगे बढ़ा देगा। वो आपसे ये बोलेगा कि आप मेरी बुकिंग अमेंड कर दो, मीन्स बुकिंग में कोई भी चेंजेस करना, दैट इज कॉल्ड अमेंडमेंट, AMENDENT, अमेंडमेंट, ठीक है। तो वो बुकिंग अमेंड करेगा, उस अमेंडमेंट में क्या होता है कि गेस्ट में वो अपनी कुछ भी चेंज करा सकता है, अपनी चेक इन डेट चेंज करा सकता है, अपना चेक इन टाइम चेंज करा सकता है, अपना रूम टाइप चेंज करा सकता है, कुछ भी चेंज करा सकता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि गेस्ट ने आपको ये देखो कि इन्फॉर्म कब किया, या तो वो चेक इन डेट से 1 दिन पहले आपको इन्फॉर्म करता, ठीक है, तब आप उसकी बुकिंग चेंज कर देते तो आज का चार्ज नहीं करते, बट आज चेक इन टाइम है और गेस्ट ने आज ही आपको बोला कि दैट ही विल नॉट अराइव टुडे, तो आप क्या करोगे, गेस्ट से आप चार्ज लोगे क्योंकि आप सेम डे बुकिंग के लिए बता रहे हो। पर 1 डे प्रायर का होता है कि आप 1 डे प्रायर में बताइए कि आप आज की डेट में नहीं आ पाएंगे, तो आपको 1 दिन पहले बताना है, 24 आवर्स पहले, तब हम आपकी बुकिंग को आगे फॉरवर्ड कर पाएंगे या आपकी बुकिंग को अमेंड कर पाएंगे। बट जिस दिन आज आपका चेक इन है आप उसी दिन बता रहे हो, तो ऐसे तो हमारा होटल लॉस में गया ना, हमने कोई रूम की बुकिंग भी नहीं ली और आप नहीं आओगे तो हमारा रूम तो वेस्ट हो जाएगा, ठीक है।
शिवांश समझ में आया बेटा? यस मैम, बट अगर उसने ये एक दिन ऐड भी नहीं कराया, जिस दिन उसने चेकआउट की डेट रखी है उसी दिन उसको जाना, अगर वो एक दिन लेट आया तब भी डिटेंशन चार्ज होगा। तो भी रिटेंशन चार्ज होगा, क्योंकि हमने तो रूम गेस्ट के लिए होल्ड करके रखा था ना। गेस्ट ने अपनी बुकिंग कंफर्म की थी, गेस्ट नहीं आया तो भी हम गेस्ट से पेमेंट लेंगे, अदरवाइज होटल की जो लॉस हुआ है वो कौन बियर करेगा? होटल को तो लॉस हुआ है ना, क्योंकि गेस्ट नहीं आया। मैम होटल को लॉस हुआ, गेस्ट नहीं आया, पर उसने पेमेंट की है, तो गेस्ट अपना तो होटल को तो अपना पेमेंट गेस्ट आए या ना। नहीं, तुम बात नहीं समझे। जैसे कि तुम मुझे फिर एक बार अपनी पूरी केस स्टडी फिर से बताओ, क्या कहना नहीं चाह रहे हो? मैम, जैसे गेस्ट ने अपना रूम बुक करवाया, अब गेस्ट वो ने रूम बुक करवाया, ठीक है। हाँ, वो आ जाने वाला था, पर कुछ रीजंस की वजह से वो हम्म। कल आया। वो कल और आएगा? हाँ, वो कल आएगा। अब ठीक उसको है, जाना था 2 दिन बाद वापस, ठीक है, ठीक है, उसका चेकआउट 2 दिन बाद ही है। तो ठीक है, उसने तो अपनी पेमेंट तो दे ही दी है, तो ठीक है। मैम उसे डिटेंशन क्यों चार्ज होगा? उसको एक दिन बढ़ाना ही नहीं है, उसको उसी दिन निकलना है जिस दिन चेकआउट की डेट है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गई कि गेस्ट को आज आना था, बट वो आज ना आके कल आएगा और उसकी चेकआउट डेट 2 दिन के बाद है, ठीक है। उसने अपने चेक इन डेट में चेंजेस हुए हैं, उसकी चेकआउट डेट सेम है, यही क्वेश्चन है ना? यस मैम। ठीक है। अब ये बताओ कि मेरे पास एक रूम बचा, ठीक, हमने आज गेस्ट के लिए ब्लॉक करके रखा, गेस्ट आज नहीं आया, तो हमारा आज की डेट का जो उसका जो रिवेन्यू आना था वो तो हमारा वेस्ट चला गया ना। तो उसके चार्जेस कौन? होटल अगर ऐसे ही सारे गेस्ट के लिए ये लीनेंसी दिखाता रहेगा तो फिर होटल की जो प्रॉफिट होगा वो कैसे मिलेगा होटल को? मैम पर गेस्ट ने चार्जेस तो पे कर ही दिए थे ना। हाँ, तो गेस्ट ने चार्जेस पे कर दिए थे, कोई दिक्कत नहीं। तो रिटेंशन चार्ज का तो मतलब वही होता है ना कि आपको उस पर्टिकुलर डे का जो भी चार्जेस है आपको वो पे करना। हाँ, वो तो पे कर देगा ना गेस्ट, हाँ। तो तब नहीं लगेगा। नहीं, तो अगर जैसे गेस्ट ने चार्जेस उसके पहले एक दिन का पहले ही एडवांस पेमेंट कर रखा है तो कोई रिटेंशन चार्ज नहीं है, क्योंकि वो तो हाँ, पेमेंट है ऑलरेडी होटल के पास। मैं वही पूछ रहा था। रिटेंशन चार्ज हम उस केस में लेते हैं जब हमारे होटल के पास पूरी फुल पेमेंट नहीं होती है उस दिन की, तब हम रिटेंशन चार्ज अप्लाई करते हैं, ठीक है। यस मैम। चलो, इतना समझ में आ गया सबको? रिजर्वेशन क्या है, उसके टाइप्स क्या Yes, है, ma'am. ये सबको क्लियर हो गया क्लास? यस यस मैम। सबको क्लियर हो गया? ठीक है, इसमें थोड़ा सा मैं लिखा देती हूँ नोट्स, उसको लिख लो बेटा। हेडिंग लिखो रिजर्वेशन। रिजर्वेशन में लिखो द टर्म रिजर्वेशन इज डिफाइंड एज द टर्म रिजर्वेशन इज डिफाइंड एज blocking or booking a blocking or booking a particular room type, blocking or booking a particular room type for a guest, particular room type for a guest. For a particular period of time. Particular period of time for a particular guest. For a particular guest. Full stop. To ensure a safe, to ensure a safe
and secure place Ma'am, to ensure a safe and secure place, safe a safe and secure place for stay for stay during their visit to another place place full stop. Guests generally prefer to guests generally prefer to make advance reservations. Guests generally prefer to make advance reservation in hotels and other types of accommodation and other types of accommodation. Next लिखो types of reservation. Types of reservation. There are three types of reservation. First one is tentative reservation. Second one is confirmed reservation. And third one is wait listed reservation. Wait listed reservation. Tentative reservation heading लिखो. It is a reservation request. It is a reservation request that a prospective guest that a prospective guest makes on a हाँ बेटा बोलो प्रोस्पेक्टिव क्या क्या बोल रहे हो आर्यश फिर से बोलो. Tentative reservation में लिखो it is a reservation request that a prospective guest makes on a tentative basis for his particular stay dates. For his particular stay dates. Full stop. The hotel holds the room. The hotel holds the room for the guest till a cut-off date. Till a cut-off date, comma, by which the guest
should confirm the reservation, by which the guest should confirm the reservation. Full stop. Upon confirmation, upon confirmation from the guest, upon confirmation from the guest, the hotel changes the hotel changes the tentative reservation, the hotel changes the tentative reservation to a confirmed reservation. Tentative reservation to a confirmed reservation. Full stop. And updates its records accordingly, and updates its records accordingly. Full stop. If the confirmation is not received from the guest prospective guest by cutoff dates by cutoff date, comma, the reservation is cancelled, and release the room and release the room. Full stop. Next heading is confirmed reservation. Confirmed reservation. Once a guest confirms a reservation request, once a guest confirms a reservation request, comma, the hotel blocks a room. The hotel blocks a room for specified stay dates. For specified stay dates, and sends a written confirmation. Sends a written confirmation of the same to the guest, of the same to the guest, either through letter or email, either through letter or email. First off, confirmed reservation is of two types. Confirmed reservation is of two types. Class, that's it for today.
for tomorrow we discuss and we write about the non-guaranteed and guaranteed reservation. Okay. Okay, ma'am. Okay. Shall we send? Just Ma'am, wait भेज for a दिया है। second. भेज दिया, भेज दिया। Wait for a second. पूजा राजपूत, शुभांकर यादव, आर्यश, शिवांश, दीपक, शाल्वी, अर्चना, दीपांशु, निहित, इतने ही है ना बेटा? यस। ओके क्लास, थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.